पहली बार मैंने देखा किसी का भाई होगा जो छोटा भाई बड़े भाई का साथ दे रहा है। मेरे भाई ने छोटे ने बहुत करा मेरे लिए भाई। तो आपको दर्द कितना है इस बात का? भाई मतलब मैं खुश हूँ, मैं कह नहीं सकता। तो बताओ। मन के भाव है वो रोके हुए हैं आंटी जी, आंखों में पानी हल्का हल्का, और जो कहते हैं ना फेस पे जो दर्द होता है वो दिखाई देता गरीब पे मंगा है ये तो मराई भी करेगा। दादा दादी आना जमा करती ऊपर ऊंचा है। है। इनके चाचा जी है, इनकी सबसे बड़ी चीज मैंने रखी कि इनको आगे की तरफ लेके जाना। तो फिर सब किस तरह से क्या कुछ भाई लोग क्या आग रहे हैं कि है ना दीवार हल्दी देखी है, भूकंप बांधा नहीं देखा। भाई हरियाणा का एक छोटा कस्बा नाणुंद में गांव बकलाना, और भाई घर की स्थिति एक बार पहला ही दिखा देना चाहूँगा, अपना फिर बताऊंगा। खुशी के है और दुख के साथ दिखाऊंगा। देख भाई घर की स्थिति देखो, आप घर का लेंटर देख सको हो, और पूरा देखियो पट्टा पड़ा सारा मकान पट्टा पड़ा है। नुका आगरा भाई घर में नहीं लोग वह बालक है नहीं, वह बालक कामयाब हुआ है जिंदगी में जिन बालक का घर में चिपस के फर्श लग गया हो। भाई इसका घर में देखो जो नीचे दिखा अपना हाथ गला घर में जो लेप रखा भाई फर्श। तो भाई इस भाई ने आप देखने लग रहे हो घर में खुशी का माहौल भी है बहुत बढ़िया। भाई कान के है इसका पीछा का सारी बात दिखाई जाओगी और बात पूछागे भाई ने के भाई यो या शील्ड ही किसी दरी है के कारण हो गया के बात होगी। तो भाई साहब राम राम। लो भाई घर की स्थिति आपने देख ली है। जिस भाई ने आप शील्ड देखने लग रहे हो वह शील्ड के कारण है, कैसे लेके आया है और कहाँ पे इस भाई ने मैच खेला और हरियाणा का नाम रोशन कर दिया। हरियाणा का नहीं नाणुंद का भी नाम रोशन कर दिया भाई, और फिर छोटा हा गांव। तो भाई साहब सबसे पहले भाई को सबसे पहले बधाइयाँ बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, आपको भी मेरी तरफ से बधाइयाँ देर सारी। बिल्कुल भाई आपके मेरा हमारे को नहीं पूरे हरियाणा को पूरे देश को बधाई, आप पे गर्व है। तो भाई साहब ये जो शील्ड है आपको किस पर्पज से मिली, क्या गेम खेला आपने? भाई साहब मैंने डाक विभाग की तरफ से डिपार्टमेंट गेम में गोल्ड मेडल हासिल करा है कबड्डी व बॉक्सिंग में। और ये गेम 6-7-8 तारीख के दिसंबर के आगरा में चले हुए थे एकलव्य स्टेडियम में, जिसमें मैंने कप्तानी करते हुए कबड्डी जीती है, फिर बॉक्सिंग जीती है, सेमीफाइनल जीत के मैं बॉक्सिंग में आगे गया। ये जो गेम है आपको किसी स्पोर्ट कोटे में खेले गए या फिर आपने किसी डायरेक्ट गेम किया? नहीं, मैंने स्पोर्ट कोटे की तरफ खेला गया है। मेरा डिपार्टमेंट डाक विभाग की तरफ से खेला गया है, डिपार्टमेंटल गेम खेले गए हैं, उसमें मैंने जीत हासिल करी है। आप गवर्नमेंट जॉब पे? गवर्नमेंट जॉब में हूँ मैं, डाक विभाग में सहकारी पोस्ट मास्टर की पद है मेरा, और उसमें मेरे को हासिल करा और मैंने अपना गेम करा। तो देखिए कहते हैं कि ये जो शील्ड है ये गोल्ड मेडल लेके आना कोई आसान काम नहीं है। और इतनी सारी दोस्तों आप देख सकते हैं ये जो इनके सर्टिफिकेट रखे हुए हैं ये आसान काम, लेकिन घर की स्थिति अगर आप देखोगे तो घर की स्थिति बिल्कुल नाजुक है। एक बार ऊपर की तरफ मेरे साथी से कहूँगा दिखा दे, घर की स्थिति बहुत ख़राब है। फिर भी इतनी मेहनत करके ये मेडल और वहाँ तक पहुँचना गवर्नमेंट जॉब लगना, और जैसे कि मैंने पहले भी कहा था जो घर का फर्श है घर के अंदर है जो हाथ से जो पोछा मारते हैं, मेडल तो उन लोगों के आते हुए हमने देखे हैं जिनके घर में जो टाइलें लगी होती है, महंगी सी महंगी टाइलें लगी होती है, जिनके घर में ब्योत होता है वही मेडल लेके आते हैं। लेकिन आपके घर में तो इतना जुगाड़ भी नहीं था, फिर भी आप मेडल कैसे लेके आए? भाई मेहनत करनी पड़ती है, मैंने दिखाया कि कुछ करके दिखाना। मेरे गुरुजी का सपना था बॉक्सिंग, मैं 10 साल का था जब से मेरे गुरुजी मेरे को सिखा रहे हैं। मेरे गुरुजी ने मेरी बहुत मदद करी। गुरुजी के करके मैं आज इस लेवल पे मैंने एक अपने उम्मीद में ठान लिया था कि गुरुजी का सपना मेरे को पूरा करना है। बॉक्सिंग मेरा पर्सनली गेम है। फिर धीरे धीरे मैंने कबड्डी, इसलिए मैं एक प्रदीप नरवाल का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। टीवी पे उनको देख देख के मैं कबड्डी भी थोड़ी थोड़ी करने लगा और उसमें मेरा जुनून हो गया। तो आपको किस तरह के, आइए मेरे साथ, आपको किस तरह से कहाँ से आपको ऑफर मिले? कुछ ऑफर मिले हैं जो? हाँ, ऑफर मेरा ऑफर है मर्चेंट नेवी की तरफ से आया है। पहले भी आया था, अभी भी आया मेरी, जो कि 7 जनवरी को इसको फिर से ट्रायल है, उसमें मर्चेंट नेवी में ऑफर आया। तो घर की स्थिति बिल्कुल कमज़ोर थी जैसे आपने बताया भी। तो ये संघर्ष लड़ने में किस किस का साथ रहा आपके साथ में? मेरे साथ आपकी माता जी, आपके पिताजी? मेरे साथ सबसे बड़ा संघर्ष तो मेरे गुरुजी का, नरेंद्र खरप का, और फिर मेरे पिताजी का है, और मेरे छोटे भाई का। ये कहते हैं लोग बड़े भाई साथ देते हैं, मेरा छोटा भाई होते हुए मेरा साथ दिया भाई। पहली बार मैंने देखा किसी का भाई होगा जो छोटा भाई बड़े भाई का साथ दे रहा है। मेरे भाई ने छोटे ने बहुत करा मेरे लिए भाई। तो आपको दर्द कितना है इस बात का? मतलब मैं खुश हूँ, मैं कह नहीं सकता। तो बताओ।
नहीं बता सकता भाई, मैं बहुत खुश हूँ भाई, बहुत खुश। तो एक बार हाथ में उठा करके जोर दिखाएं हमारे दर्शकों को भी और पूरे हरियाणा, पूरे देश को, कि भाई ने ये जीता है। एक नहीं, दो गेम जो खेले इन्होंने, दोनों गेमों में गोल्ड मेडल लेके आए हैं। इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है। और आपको आर्मी की तरफ से भी सुनने में आया कि आपने आर्मी की तरफ से नहीं, ग्राम रंग से आया था, तो मेरा वो नहीं पाया था वो जी, उसकी तरफ से आया था। बाकी गुरुजी है मेरे, गुरुजी बता गुरुजी बता देंगे। बाकी मेरे गुरुजी ने मेहनत बहुत की मेरे ऊपर। मेरे को गुरुजी का सपना पूरा करना था, इसलिए मैं इस लेवल तक पहुंच पाया, बिना डाइट बिना कुछ, अपने घर की कंडीशन देखने के कारण। तो जो गुरुजी हैं, जो इनके चाचा जी ही हैं गुरुजी, और इनसे ही बात करेंगे, हमारे साथ हैं, जुड़े हैं। और नमस्कार फौज साहब, सबसे पहले तो आपको सलाम है। सलाम भाई साहब, नमस्कार भाई साहब, बच्चे को यहाँ तक पहुँचाने में क्या कुछ साथ रहा आपका, क्या कुछ मेहनत रही, और आपको क्या कैसे लगा कि ये देखिए भाई, सम्मान सबसे बड़ी बात है भाई, सम्मान। ये जो मेहनत है, इस भाई ने जो मेहनत की है, और जो इनके चाचा जी है, इनकी सबसे बड़ी चीज़ मैंने रखी कि इनको आगे की तरफ लेके जाना। तो फिर सब किस तरह से क्या कुछ रहा, आपको कैसे क्या लगा? मैंने देखा है 10 साल का था, 10 साल में मैं बॉक्सिंग का इंटरेस्ट काफ़ी था मेरे अंदर भी, बॉक्सिंग का शौकीन था मैं आपको भी? हाँ, बॉक्सिंग का शौक था मुझे। और आपके सपने आपको ही भाई तो फिर में दिखाई दिए? मैं आर्मी में चला गया जी। आर्मी में जाने के बाद मैंने देखा कि मैं तो अभी आर्मी में आ गया हूँ, तो मैं अपने बच्चे ने आगे लेकर जाऊँ जी। तो ये बचपन से ही थोड़ा हेल्थी था जी, तो इसके अंदर मैं इसकी एक्सरसाइज कराता रहता, तो ये अच्छी स्टैमिना थी इसके अंदर। तो फिर मैंने देखा इसको मैं एक बढ़िया प्लेयर बनाऊंगा। मेरा सपना था कि इसको इंटरनेशनल प्लेयर बनाऊं, बढ़िया बॉक्सर। तो मैंने इसके ऊपर पूरा जोर दिया। फिर मैं किट लेके आया इसके लिए, जो बॉक्सिंग के ग्लव्स थे मेरे वो लेके आया, किट लेके आया, घर पे ही इसकी प्रैक्टिस कराता, जब भी छुट्टी आता रहता इसकी प्रैक्टिस कराता रहता, इससे बात करता रहता कि हाँ भाई क्या चल रहा है, लाइव देखता उधर से कि हाँ तू कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो पूरा ध्यान दिया, साथ में मेरी फैमिली ने भी इसको पूरा सहयोग किया। तो कहीं ना कहीं नीरज के अंदर आप खुद ये लड़ाई लड़ रहे थे? हाँ, तो मैंने नीरज को आगे तक ले जाने का पूरा ठान लिया था कि इसको मैं आगे तक ले जाऊंगा। घर की स्थिति थोड़ी ही वो थी, तो फिर मैंने इसको सपोर्ट किया। भाई भी जमींदार आदमी है, ताऊ जी भी जमींदार थे, जो हमने देखा भी है छत पे। हाँ, आप बड़ा गिरने को नाजुक है स्थिति। आर्मी में भी इसका मैंने कोशिश करी कि आर्मी में भी इसको ज्वाइन करवा दूं, फिर ये थोड़ा मेडिकल की वजह से थोड़ा रह गया था आर्मी में। आर्मी के लिए भी सिलेक्शन करवाया था इसका कि मैं आर्मी में हो जाए इसका। तो आज आपको कितनी खुशी है जो ये मैं तमके हैं, जैसे कि आप तो वैसे ही फौज में हैं, आपके तो तमके वैसे लगते हैं, लेकिन आज एक चेले ने, और भतीजा भी है आपका, ये आपके गले में पुष्प बोले तो ये पुष्प आपके पाँव में। भाई साहब बहुत खुशी हो रखी है आज। खुशी का कोई अंदाज़ा नहीं है, लेकिन सही खुशी और भी होगी जब ये देश के लिए गोल्ड मेडल लेके आओगा। तो अभी स्पोर्ट की भी जरूरत है भाई नीरज ने, स्पोर्ट की भी बहुत जरूरत है। इसके लिए हम चाहें कि हमारी गवर्नमेंट भी थोड़ा इसका सहयोग करे, हम सहयोग करें, सारे मिलजुल के सहयोग करेंगे तो ये भी एक लड़का आगे तक जा सकता है। और ये नहीं, और भी लड़के हैं जो हमारे देश में हैं ऐसे जिनको सहयोग नहीं मिल पा रहा है, तो इस वजह से कुछ चीज़ें वंचित हैं, तो उनकी वजह से पीछे रह रहे हैं जी साहब। जैसे हमारे गाँव में ही मान लो आप, जैसे गांव में कुछ स्टेडियम हो, कुछ स्टेडियम की सुविधा हो, तो और भी बच्चे जैसे नशे की आदी हो रहे हैं, खाली बैठे हैं, स्टेडियम होगा तो उससे वो प्रेरित होंगे जी। प्रेरित होंगे तो, और जैसे हमारे जैसे छुट्टी आएंगे तो हमारा भी दिल करा कि हमारे बच्चों ने, गांव के बच्चों ने, और हमारे डिस्ट्रिक्ट का, हमारे गांव का, हमारे देश का नाम ऊंचा करेंगे। तो इसमें एक सरकार का भी सहयोग होना चाहिए कि थोड़ा सा स्टेडियम बनाएं, थोड़ा कोच का सुविधा दें, उससे बच्चे और प्रेरित होंगे। तो नीरज, आप तो कभी सुनने में आया कि स्टेडियम में कभी गए नहीं, कभी अकेडमी में नहीं? मैंने जो था गुरुजी ने बताया, गांव का ट्रैक था, उस पर थोड़े कभी चला गया, कभी रोड पे चला गया, कभी खेतों में चला गया, बाकी घर ही करी गुरुजी ने जो बताया वो करा है। और हम एक और हमारा प्लेयर जल्दी निकलने वाला है, साउंड नाम है, मेरे गुरुजी का लड़का है, कुश्ती में मेहनत कर रहा है। हम दोनों भाई मिलके दोनों एक साथ होके गोल्ड मेडल लाना चाहते हैं जी देश के लिए। तो दोस्तों कहते हैं ना, गुरु तो मिल जाते हैं, गुरु तो अपना जो ज्ञान है वो देते हैं, लेकिन घर की स्थिति नाजुक होते हुए भी बच्चे को आगे की तरफ लेके जाना, घर में जुगाड़ भी नहीं है, घी दूध का भी जुगाड़ नहीं है भाई, घर की स्थिति आपने देख भी ली। इनकी माताजी भी हमारे साथ जुड़ी हुई है, परिवार है, पूरा फैमिली है, और खुशी के साथ साथ भाई थोड़ा दुख भी है घर परिवार में। नहीं तो गीत गाना बजाना सब कुछ होना था, क्यों फौजी साहब? हाँ, बिल्कुल भाई परिवार में एक डेथ होगी, उसका कहानी सा रहा, लेकिन फिर भी जो अपनी चाची ताई है, दादी हैं, वो सारी यहाँ इकट्ठी हो रही हैं। तो इन तक बात करें तो सबसे पहले जो इनकी माता जी हैं उनसे बात करेंगे, किन दुखों के साथ नीरज को पाला और यहाँ तक पहुँचाया, उन सारी बातों पर बात करेंगे। नमस्कार आंटी जी, थोड़ा खोल लो कि मैं नहीं।
हम तो बड़के हैं सारे हैं। तो माता जी किस तरीके से नीरज को पाला पलोसा और आज आपका बेटा खुद मेडल लेके आया है? राम राम जी सब। राम राम। हम बहुत खुश हैं। हमारा बेटा, हमारा क्या है, तो सारे हरियाणा और सारे उसका। तो आंटी किन दुखा में पड़ा है? घर की स्थिति भी हमने नाजुक। ये तो आप देख ही रहे हो किस हिसाब से पाले, तो आप देख लो, अंदाजा लगा ही सकते हो किस तरह के दुख देखने को आए जिंदगी में। हाँ, फिर ये खुशी है भाई हमारा बेटा कामयाब हो गया। देखो कहाँ तक पहुँचता है, कहाँ तक भगवान की तैयारी रखा कर दे आप नीरज ने आगे बढ़ाने के लिए भी? रोटी पानी तक के देना है, के खुआना है? बस जी आपने पता ही है, अपना तो ये घी दूध है, और जैसा सोचते न सोचते ये अपना बच्चा होगा उसने देवांगे। नीरज आता जुटे पे देखिए, जो मन के भाव है वो रोके हुए हैं आंटी जी। आंखों में पानी हल्का हल्का, और जो कहते हैं ना फेस पे जो दर्द होता है वो दिखाई देता है। तो दोस्तों साथ में इनकी धर्मपत्नी भी है, वो अभी वर्षा जी है। बाकी उससे पहले भाई हमारी चाची ताई है, उनसे भी बात किया। चाची तारा छोरा दादी ताई राम राम। राम राम भाई। जो थोड़ी जोरता है दे दान नकली चुटवा रही है। हाँ, बहुत खुशी मारा पोता जीत के आया। हाँ, तो बस न्यू हपाटन नहीं हो रहे। हाँ, इसी खुशी और किसी का नहीं हो जिसी मेरे हो रही है। हाँ? तो थोड़ा लायक है, जमा लायक, बेटा भी लायक है, पोता भी लायक। अच्छा हाँ जमा। मैं सुनना माई इसकी माँ ने बड़े दर्द दुख झेले हैं। बहुत जले। किस तरह के? तो मैं बताऊं। न्यून देखो तड़के से माना में लेकर दी बाड़कन दे के नरसान न बढ़ दी सान न फिर दिन दी। इन तो जमींदार का तो ये काम है, गेर पचेड़ के नहीं बाका की मारी खेत में लेकर जाती, फिर संभाल लेंदी, इसी स्कूल में ताए पांदे इतने जितना ये धंधा था अभी। हाँ जी, आपका क्या कहना है? ये है जी माँ, हमने तो इतनी खुशी हो रही है पोता जीत का नहाना। बड़े दादन बहुत दिहाड़े बड़े इसका न कामयाब हो गया पोता इनका जी। हमने तो बहुत खुशी है। तो ताई राम राम। राम राम ठीक है, तो मैं मासन लाई रही है। बेटा खुशी में हंसू हूँ। छोटे जमींदार सा भी आज खुशी है, और बात हो रही। हमारा तो एरिया भी सा है, 24 घंटे पानी का भरिया रहे। के करा बस के हो गया, मरदे पड़दे कोई दाने बगाया, कोई ठाई लिया काते पाके हैं कि मैं समाधान गांव का करवाए दो, कि मैं बड़का का हो जा खेलन कूदन का और है जी। और तो वे देखिए ताई भी समझदार है, अभी बच्चों के खेलने के लिए जगह नहीं है गांव में। और इनकी आगे क्या अर्षा गरीबी में गा है बेटा, लकड़ के ये छोरा भी बेटा। हाँ जी, गरीबी में गा बेचारा, ये भी लकड़ के ना गरीबी में गया है। और गरीबी में गा है बेटा। जमींदार हाँ और बेटा गरीबी में गा है, ये तो मराई भी करेगा। दादा दादिया न जमा के ऊपर ऊंचा है। सुनी बेटा जी। तो उनकी धर्मपत्नी है नीरज की, वो भी साथ में। नमस्कार जी। तो नीरज जो आज मेडल लेके आया, आपको कितनी खुशी है? बहुत प्राउड फील हो रहा है आज। प्राउड फील हो रहा है। तो जिस तरह से आपने किस तरह की तैयारियां अपने पति के लिए रखती हैं, जैसे कि गेम के लिए जाते तो मम्मी ने किया था, मैं तो अभी आई थी तो मुझे तो अब तो आपको बना बनाया मिल गया है। जी। तो भाई बड़ी खुशी की बात है कि इनको भी सब कुछ बना बनाया मिला, और अपने पति के लिए संघर्ष किया। चाहे थोड़े दिन का संघर्ष होता है। और साथ में जो बुजुर्ग है, इनके बड़े हैं चाचे ताऊ, वो भी साथ में बैठे हैं। सबसे पहले एक बार नीरज अपनी माता जी को ये मेडल पढ़ाना चाहता है, और क्योंकि इनकी मेहनत सबसे बड़ी मेहनत है। क्योंकि माँ बाप दिन रात आपका पेट ना भर के अपने बच्चों का पेट सबसे पहले भरते हैं। पाँव का हाथ लगा दे भाई। भाई देख भाई नीरज रो ना, नीरज की आँखें में पानी भाई, देख सको छोरा गए भाई। सबसे बड़ी मनोभाव की सबसे बड़ा मेडल तो माँ बाप के लिए ये है कि बेटा आज कामयाब हो गया है। तो आगे भी ऐसे ही लगातार परिवार खुशियों में भरा रहे। और आइए बुजुर्ग हैं जो, उनसे भी बात करते हैं। तो भाई देख सको आप बुजुर्ग अपना हुक्का पीने लाए रहे हैं, खुशी का माहौल हो रहा है। लाडू खावे हैं, मौज उड़ा रहे। तो राम राम है। राम राम ठीक से हाँ, ठीक। कला लाडू खाने लाए रहे लाइक सारे पोता मेडल लिया ना, क्या कर रहे हैं? हाँ ठीक है जी, हैं? बढ़िया है, बहुत अच्छी खुशी की बात है। अच्छा हाँ, तो फिर कि मैं ढोल गाजा बाजा ढोल तो वैसे नहीं बजाया, मगर खुशी नहीं मानी तो नहीं। चलो। पोता गुजरेगा। चलो भाई, परिवार में डेथ हो रही भाई, मैंने पहले बताया था जी। आपको कितनी खुशी हो रही? नहीं बहुत खुशी हुई जी, पूरे परिवार ने, पूरे गांव ने हमारा बेटा मेडल जीत के ले आया है, हमें बहुत खुशी है। चलो। हाँ जी अंकल जी। हाँ बहुत खुशी है भाई। खुशी है। हाँ हमारा बेटा मेडल जीत के ले आया, आगे भी तरक्की करता रहे।
तो हमारे साथ मास्टर जी भी हैं, बात करेंगे। नमस्कार जी, राम ठीक जी। हो? लाइन मैन हो मास्टर जी हो? बिजली का काम करे बिजली का काम करा भाई। मावे धोले कुर्ते पजामे का ड्राई मास्टर जी होंगे भाई जरूर। तो भाई पैन भी है और भाई वो अपना टेस्टर भी है। तो भाई आपका जो बेटा है, आप मेडल लेके आए, पोता है आपका, हाँ। तो कितनी खुशी है गाँव खुशी इसी जी को करा देना, नचने लग जाऊँ। हाँ जी। और इस तब बाद क्या होगा जी, सारे बच्चे अपना बुराइयां से दूर टलें और अपनी सूत्री शिक्षा लें। सब तो बढ़िया बात तो ये आई है जी। सुनने में आया कि क्राइम ब्रांच में भी मतलब कि इनको ऑफर दिया कि आप हमारे डिपार्टमेंट में आ जाओ। वो तो मन तो पता को नहीं जी। तो भाई दोस्तों, ये बड़ी खुशी की बात है कि हमारा छोटा हा गांव हरियाणा और छोटा हा गांव बकलाना, जिसमें प्रतिभा की बात करें, प्रतिभाएं निकल के सामने आ रही है। जो पीछे की तरफ देख रहे हैं, कितनी खुशी है परिवार के अंदर डेथ होने के कारण ये खुशी सिर्फ एक मुट्ठी के अंदर बिछ के रह गई है। दोस्तों, नीरज की मदद करें। नीरज की घर की जो स्थिति हमने दिखाई है, घर का जो लेंटर आप दूर से भी देख रहे होंगे नीचे गिरने की स्थिति में है, और परमात्मा आगे बढ़ाए। और आप भी सपोर्ट करो, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो, जिससे हमारे पूरे देश को नीरज की जो सफलता है, मेहनत है, सबको पता चले। फिर मिलते हैं दोस्तों क्रांति आनंद न्यूज़ के साथ। अजय कौशिक, नमस्कार।